Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll start General Mathematics BSc 4th year. Teacher name राहिला इकबाल. बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड. मैट्रिसेस का चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैट्रिसेस की डेफिनेशन है लेट एफ बी डिनोट द फील्ड ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन एलिमेंट्स ए आई जे बिलोंग्स टू एफ m is less or equal to 1 और ग्रेटर और इक्वल टू 1 और n जो है वो क्या है, वो ग्रेटर और इक्वल टू है j और लेस और इक्वल टू है 1. अरेंज द m रोज. m क्या चीज़ है? रोज है. एंड n क्या चीज़ है? कॉलम्स है. एनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब A1 A11 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अप टू सोन AIJ एंड 1n. अब इसका मतलब क्या है कि हम सारे का सारा फर्स्ट रो में काम कर रहे हैं और ये जो A21 यहाँ से जो हॉरिजेंटल होती हैं उनको हम कहते हैं रोज और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स. और mn क्या चीज़ है? मैट्रिक्स का ऑर्डर, टोटल मैट्रिक्स का ऑर्डर. यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस मैट्रिक्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? A इज़ इक्वल टू AIJ m/n. यानी बजाय इसके कि हम इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखें हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. A क्या चीज़ है? उसके एलिमेंट्स हैं. I क्या चीज़ है? रोज़ हैं. J क्या चीज़ है? कॉलम्स हैं. M और N क्या है? ऑर्डर्स. M क्या चीज़ है? रोज़ है और N क्या चीज़ है? कॉलम्स है. यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? A इज़ अ मैट्रिक्स सच दैट A जो हैं उसके एलिमेंट्स स्मॉल a. I क्या चीज़ है? रोज़ हैं. J क्या चीज़ है? कॉलम्स हैं. और फिर m/n क्या है? उसका ऑर्डर. m क्या चीज़ है? रोज़ है और n क्या चीज़ है? कॉलम्स है. अब कि इसी तरह से अगर वो आपको कहता है कि सिंगल रो मैट्रिक्स, तो सिंगल रो मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि AIJ m/n इज़ अ सिंगल रो A11 A12 अप टू सोन A1n इज़ अ 1 इंटू n. 1 इंटू n का मतलब क्या है कि 1 रो है और n क्या चीज़ है? उसके कॉलम्स हैं. इस कॉल्ड अ मैट्रिक्स और रो वेक्टर. सिमिलरली इसी चीज़ को अगर हम सिंगल कॉलम में डिफ़ाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? A11 A21 अप टू सोन AMJ. ठीक है, ये रो की हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई? कॉलम की हो गई. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है? अपर रो. अपर या लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और ट्राइएंगल मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ whose elements below above m main diagonal running from the upper left to lower right corner are 0 such that. अब यहाँ से देखें कि A11 A12 अप टू सोन ANN ये क्या चीज़ है? जो डायगनल की शेप में एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? वो हमारे आइडेंटिटी कहलाते हैं. ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं. अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि अब यहाँ से आपने गौर करना है. जब वो कहता है अपर का मतलब क्या है कि ऊपर वाले साइड में आपके पास एलिमेंट्स होंगे और नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? ज़ीरो होंगे. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स की. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज़ है? ए मैट्रिक्स of whose elements are 0 except those in the main diagonal. ऐसा मैट्रिक्स जिसके बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे और जो मेन डायगनल है, जो मैंने आपको कहा इसको हम कहते हैं डायगनल, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है कि डायगनल के मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? एलिमेंट्स आएंगे और बाकी के एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे? ज़ीरो होंगे.
तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज डायगनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। नोट दैट this does not say aij is not equal to 0 where whenever I is equal to j, यानी I जो है वो j के बराबर नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है, यानी डायगनल में उसके एलिमेंट्स होंगे, बाकी के एलिमेंट्स उसके क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है ए स्क्वायर मैट्रिक्स साइज एन इन विच द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगनल्स इज वन एंड द सेम नॉन ज़ीरो नंबर्स के क्या चीज़ है, कोई भी कांस्टेंट है जो कि बिलोंग करता है एफ क्या चीज़ है, फील्ड है, एंड अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का एन है। फिर इसमें जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट या फिर स्केलर, किसी भी कांस्टेंट या स्केलर जो है वो हमारे पास क्या है। अब इसका ऑर्डर जो है ऑफ ऑर्डर 4, अब देखें इसके एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, 1 2 3 4, यानी देखें 4 1 2 3 4, 4 ही कॉलम्स हैं, 4 ही रोज हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4/4, यानी ये मैट्रिक्स जो है कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 4/4 होगा। इसी से हम आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसको डिफाइन कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे क्या होंगे, 1 होंगे, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर अब डिपेंड ये करता है कि हमारे पास वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि I3 का मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 का, यानी 3 ही रोज़ हैं 3 ही कॉलम्स हैं। इसी तरह से हम I4 IN तक जितने भी मैट्रिक्स हमने डिफ़ाइन करने हैं तो उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, उसके ऑर्डर से, कि उसका ऑर्डर जो है वो हमारा ये बन जाएगा। उसके बाद आपके पास है अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनेशन है आपके पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2m/n मैट्रिसेस, यानी पहला मैट्रिक्स A है, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, AIJ हैं, और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास B है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, BIJ हैं। आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ AIJ जो है वो BIJ के बराबर होगा, यानी क्या मतलब, A के तमाम एलिमेंट्स B के तमाम एलिमेंट्स के बराबर होंगे फॉर ईच I एंड J, यानी I क्या चीज़ है, नंबर ऑफ रोज, J क्या चीज़ है, नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हेन A एंड B आर इक्वल देन A इज इक्वल टू B, इसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स whose elements is 0 is called a zero matrix if m rows and n columns denoted by 0 m/n। ज़ीरो का मतलब क्या है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो होंगे, और फिर mn क्या चीज़ है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सिंपली बाय ज़ीरो, यानी हम ज़ीरो से उसको डिफ़ाइन करेंगे। इफ़ देयर इज़ नन डेंजर ऑफ क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ नंबर्स इट्स रोज और कॉलम्स, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी या जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, ज़ीरो ही होंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी satisfy for the addition if they have the same number of rows and same number of columns। 2 मैट्रिसेस किस वक्त सूटेबल होंगे एडिशन के, जब उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होंगी, यानी क्या मतलब कि AIJ जो है वो इक्वल होगा BIJ के m/n मैट्रिसेस,
over the same field F then can be added and their sum is their matrix। यानी a प्लस बी का मतलब क्या है, ai जो है वो ऐड होगा bij में। आई क्या चीज़ है, रोज़ हैं, जे क्या चीज़ है, कॉलम्स है। रो को हमने रो में ऐड करना है, कॉलम को हमने कॉलम में ऐड करना है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, फ़र्ज़ कर लो कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मेरे पास हो गया ए मैट्रिक्स। अब मेरे पास बी मैट्रिक्स जो है उसको मैं कहती हूँ वो मेरे पास है 4 5 6 और 7। तो अब एडिशन किस तरह से होगी कि फ़र्स्ट को मैंने फ़र्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को मैंने सेकंड में ऐड करना है। फर्स्ट और 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7। इसी तरह से नीचे हर रो के हर एलिमेंट को हर कॉलम के हर एलिमेंट के साथ हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ है कि फ़र्ज़ करो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है aij और उसका, अब पहले तो इस बात को समझ लो कि आइडेंटिटी आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। अगर हम अंडर एडिशन कर रहे हैं, अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, 0 होती है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो अब अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है, फ़र्ज़ करो कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -a, क्योंकि जब मैं ए को -a में ऐड करूँगी तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या, आइडेंटिटी, कि मैं जब भी किसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो क्या होगा कि a प्लस माइनस ए, ठीक है। तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए आई जे, ए के एलिमेंट्स क्या होंगे ए आई जे, प्लस माइनस ए क्या होगा, माइनस ए आई जे। तो मैं क्या करूँगी, ए आई जे को माइनस ए आई जे में से कैंसिल करूँगी, माइनस करूँगी, तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। और 0 क्या चीज़ है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ का इन्वर्स किस वक़्त वो लाई करेगा, जब उसके माइनस में हम उसको ऐड कर देंगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। अब इसी से रिलेटेड आपका थ्योरम है। थ्योरम आपके पास क्या है, वो कहता है फॉर एनी m/n मैट्रिसेस ए बी सी। अब तुम्हारे पास क्या है, 3 मैट्रिसेस हैं। 3 मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि एसोसिएटिव ला, 2 मैट्रिक्स होंगे तो कम्यूटेटिव ला। अगर 3 मैट्रिक्स हैं तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, कम्यूटेटिव ला। अब यानी अगर मैंने लेफ़्ट साइड पे 2 के साथ, आखिरी वाले 2 के साथ मैंने ब्रैकेट लगाया है, तो राइट साइड पे मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट लगाऊंगी, तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव ला हो जाएगा। अब इसको करने का तरीका ये सारे का सारा सॉल्व हुआ है। इसी तरह से आपने करना है। जब हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, रोज़ हम इनकी प्लेसेस को चेंज करेंगे। जब प्लेसेस को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे आके इसने क्या किया है, ब्रैकेट को चेंज किया है इसके साथ। तो ये डेफिनेशन किसकी बनी, एसोसिएटिव लॉ की। यहाँ पे हमने क्या किया है, उसकी एसोसिएटी को यूज़ करके हमने इस चीज़ को किया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। कितना टाइम, 3 मिनट, बस ख़त्म कर।